को डिसाइड किया है पक्का वो जवाब देगा। इशू आ रहा है छोटा सा, मना कर दिया। कॉन्टैक्ट वाला होगा वहाँ पहले ठीक करवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन डाल दो, कितना चालू है ये बंदा। पॉलिटिक्स का तरीका। अब मेरी मम्मी इतनी चंचल है कि मेरे को अकेले उनको घर पे छोड़ने में इतना डर लगता है ना, क्या बताऊं। बट कुछ चीजें हैं जो अब और भी संभालनी पड़ेंगी। इस वजह से दीदी और मैंने कुछ डिसाइड किया है, आधे दिन दीदी शॉप पर जाया करेगी, आधे दिन मैं रहा करूंगा। तो मैं दीदी को भी छोड़ के आया हूँ और मैं उधर इंश्योरेंस वाले ऑफिस में यहाँ पर सबमिट करवाने के लिए वो डॉक्यूमेंट। आज डॉक्यूमेंट सबमिट तो नहीं होंगे, बस एक बार चेक करवा लूंगा कि हाँ ठीक है ना, ओके है ना, फिर पापा के साइन होंगे, फिर होंगे। चलो चलते हैं, अभी बन जाता है व्लॉग मेरा। अभी भी सबमिट होने में इन्होंने कुछ करेक्शंस बताई है। ये वाले तो फिर भी कोऑपरेटिव है, अंदर से अच्छे तरीके से समझाते हैं। इन्होंने सारा असेंबल भी कर दिया जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन वो जो हॉस्पिटल है ना, वो इतना घटिया है ना, मेरा तो मन भी नहीं करता उसमें जाने का। और तो मजबूरी है, एक बार दोबारा जाना पड़ेगा और फाइल कंप्लीट करवानी पड़ेगी। एक आधा सर्टिफिकेट अभी भी उसने नहीं बना के दिया। कोई नहीं, करना तो है ही, तो करेंगे बस, और क्या। बाकी वही है कि मौसम अच्छा है, दूसरों के चक्कर में अपना मूड क्यों खराब करा। आई नो ये चीज का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन दही और चाय पीते हैं माते साथ में। चाय पी ले, पहले चाय खा लेता हूँ, चाय रोटी खा लेता हूँ। मैंने बोला ना मैं चाय खाता ही हूँ, मैं पीने का शौकीन नहीं हूँ। दही कानू खा लेगा। अरे ठीक तो लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अब मैं खाता हूँ, ठीक है, खाने के बाद मिलते हैं। अब हो गया दीदी का टाइम ओवर, अब मेरी बारी। बज चुके हैं 3:30, चलते हैं शॉप पे। बहुत बढ़िया। फिर से फाटक बंद हो गया। एक तो ना मेरे ख्याल से इस चीज़ का तो डाउन साइड है, यहाँ पर बहुत बार इसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्या बताऊँ, अच्छा खासा 3-4 दिन से मौसम ठीक रहने लगा था, एकदम से अभी कल और आज 2 दिन तो गर्मी कर दी है प्रॉपर। फिर पसीने वगैरह भी आने लग जाते हैं फटाफट। एक तो ना हर किसी चीज़ का ना एक बस मोमेंट होता है। जैसे कि मान लो आप कितनी देर के लिए गाने सुन लोगे, एक बार के लिए तो बोर होगे, वैसा ही। और शॉप पे बोर होने का मतलब है कि नींद आना, डायरेक्ट नींद आना। मतलब अपने फोन और ईयरफोन्स भी दोनों निकाल के छोड़ दिया ना, तो आप शांति से बैठे हो, आपको नींद आ ही जाएगी। तो अभी बज गया है यहाँ पे ठीक, अंधेरा बाहर हो चुका है। अभी भी गर्मी है थोड़ी सी, हो सकता है शायद रात को टेम्परेचर डाउन जाए। कल रात को तो काफी गर्मी थी यार। इट्स टाइम टू गो होम। मैं सोचा अभी एक बार मंदिर पहले ही हो आता हूँ, मेरा अभी ना एडिट वाला काम बाकी है, तो एक बार मैं मत्था टेकाऊंगा ना, फिर वो आराम से कर लूंगा, फिर जाऊंगा रात को 10 बजे के आसपास। सो गेस व्हाट, कि आज प्रसाद में क्या मिला। मैं ऑनेस्टली कुछ उम्मीदों के साथ ये ब्रेड लेके आया था। मुझे लगा था कि शायद मैं इसको खा लूंगा, लेकिन एक इशू आ रहा है छोटा सा, बताता हूँ। ये जो स्टोव है ना, स्टोव के ये नीचे वाला पोर्शन जो है, यहाँ से नीचे जो पोर्शन है, उस नीचे वाले पोर्शन से ना मेरे ख्याल से गैस लीक करी हल्की सी। तो इस चीज को हम लोग रेगुलर नहीं चला सकते नॉर्मल वे में। सुबह इसको पहले ठीक करवाना पड़ेगा या कुछ करवाना पड़ेगा इसमें चीज, तब उसके बाद हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका प्लान कैंसिल। कल मैं उस इशू के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा एक बार वही हैदराबादी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मैं किसी ब्लॉग में उसको कंटिन्यू कर देता हूँ और इसी में ऐड करके काम खत्म करते हैं हम लोग, क्योंकि सच में वो बहुत इरिटेटिंग चीज़ है। भगवान, मैं तो कहता हूँ किसी को बिल्कुल लग रहा है ना कि बस बंदा मर ही जाएगा तभी उसे हॉस्पिटल में लेके जाए, अदरवाइज तो कभी ना रिकमेंड करूँ मैं किसी को। बाकी मुझे अभी कुछ सामान लेते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ मैंने पनीर ले लिया है, एक दूध लेना है और लास्ट में एक दलिया लेना है। नारियल पानी हम लोग शाम को लेंगे। लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। नन्नू की भी छुट्टी आज, तो नन्नू भी चलेगा साथ में। सही का हॉस्पिटल अभी ये इस बार इस ऑफिस में आया है और डॉक्टर कितना ड्रामे कर रहा है ना, कितना ज्यादा ड्रामे कर रहा है। आज तो काम खत्म करना है, कुछ भी अच्छा है बुरा जो भी होगा देखा जाएगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज मैं अब यहाँ पर क्या हुआ था, मैं एक छोटी सी सीन आपके पास एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो क्लिप डिलीट हो गई थी। जिस हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया था, वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जब मैं डॉक्टर के पास गया, तो उस डॉक्टर ने इस दिन मना कर दिया था मेरे को, मना कर दिया। उस बंदे ने बोला कि मैं नहीं बना के दूंगा। इस चीजों पर मेरी बहस हो गई थी उससे, और उसने बोला मेरे को आप जाके उस बंदे से बात कराओ उस ऑफिस में जहाँ पर आपको वो क्लेम करना है। तो मैं उस ऑफिस में गया, बात करवाई उससे, वहां पर भी उसकी कॉन्टैक्ट निकलने की वजह से कोई कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देखो। अभी उस ऑफिस पे जाने के बाद भी मतलब उसने बंदे से बात करी, उसका कोई कॉन्टैक्ट वाला होगा वहाँ पर डॉक्टर का, और उसने बात करने के बाद मतलब उसको पता चला कि रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो उसने उस पर पूरी कन्वर्सेशन नहीं की। उसने बोला आप अपने नंबर से फोन करो। कितना चालू है ये बंदा। उन्होंने तो ये बोला सीधा लेबर कोर्ट में जाके रिपोर्ट कर दो, ये अपने आप आएगा। तो वही कोर्ट में आया था एक बार करने के लिए। करना तो जरूरी है, कुछ हद होगी है इसकी। मेरे को 1 महीना हो चुका है चक्कर काटते हुए।
तो लास्ट में एक बात हुई है, मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो मैं वहाँ से आया यहाँ पर लेबर कोर्ट में उनकी वो करने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, इनको मैं यहाँ पे बोला ऊपर में, तो उन्होंने बोला कि सीएम विंडो पे एक एप्लीकेशन डाल दो, पक्का वो जवाब देगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, एटलीस्ट आपका 1 महीना चला जाएगा। ये उनको भेजेंगे, फिर वो रिप्लाई देने के लिए भी उसको टाइम मिलेगा, तो लंबा प्रोसीजर होगा। उस भैया ने, एक भैया मिले मेरे को, उन्होंने मेरे से पूरा सीन पूछा क्या था, मैंने बोला ये सीन था, तो उन्होंने बोला एक बार मैं ट्राई करता हूँ खुद से, एक बार थोड़ा प्यार से ट्राई करते हैं। उन्होंने मेरे से नंबर लिया, उन्होंने फोन से बात करी। एक दो तरीका होता है ना पॉलिटिक्स का तरीका कि हाँ अरे तो कोई बात नहीं, आप तो बड़ी आदमी हो, ये वो करके उन्होंने उसको बोला। अब इन्होंने उनसे बात करी, मतलब ऐसे वो फोन पे बात कर रहे थे और मेरे सामने ही बात कर रहे थे, उनसे कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि चल देखो हो गया। तो उन्होंने बोल दिया, खुद ही बोला कि संडे को आ जाएगा बच्चा, मैं उसके साथ आ जाऊंगा, आप दे देना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं दे दूंगा। तो मतलब उन्होंने इस तरीके से उन्होंने करी। अभी तक जहाँ सुनने में आया है, जो नॉलेज में आया है, ये है कि ओके है, मिल जाएगा। अगर इनकेस उस टाइम पर कुछ भी, देखो हम लोग ये लेके चलते हैं कि मेरी इस टाइम पर किस मैच चल रही है कि एक टाइम पर आप एक टाइम पे नीचे, कुछ भी हो रहा है, अगर उस टाइम पर वो ना करता है फिर तो मैं इसकी विंडो पे डालूंगा, फिर चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीने लगे, इसको फिर उसके बाद झुकाना पड़ेगा मेरे को। बस इस टाइम पर तो पॉजिटिव लेके हम लोग चलते हैं कि हमारे को शांति से मिल जाएंगे और हमारे को जो फाइल वहाँ पे सबमिट करवानी है वो हो भी जाएगी। अभी चलते हैं हम लोग घर, इस ब्लॉग कम करेंगे यहीं पर एंड। ये ब्लॉग नहीं देखा होगा तो इस ब्लॉग को भी जाके फटाफट चेक कर लेना। ये ब्लॉग में मैं बहुत पहले बहुत अच्छा मूड था, फिर बाद में बहुत छिल गया, कोई बात नहीं, अब जो है यही है, आगे अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे सामने, मृत्यु के वो 4 दिन। सबको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।